चलो, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द सेक्शन 1। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो जब हम सबसे पहले चैप्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस हो, ये दोनों सब्जेक्ट्स ना एक ही चीज से स्टार्ट होते हैं, एंड दैट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या आप समझो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, ये क्या है? एक मसला है। ठीक है, इकोनॉमी का भी इशू हो सकता है, ये एक इंडिविजुअल इशू भी है, ये आप बोल सकते हो कि एक गवर्नमेंट का भी इशू हो सकता है, एक कंट्री का भी इशू हो सकता है। ठीक है, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन, इंडिविजुअल, ठीक है, ग्रुप, कंपनी और द गवर्नमेंट हैज टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब सर, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि सबको फेस करनी पड़ रही है, तो सर ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है जो हम हर रोज फेस करते हैं? वो क्या है भाई? अनलिमिटेड वांट्स का मसला और लिमिटेड रिसोर्सेस का मसला। अब जब आप बात करते हो अनलिमिटेड वांट्स की और लिमिटेड रिसोर्सेस की, तो इसको जरा ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का मतलब क्या है भाई? जो आपके पास, समझो अभी फॉर एग्जांपल, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, टू सिंप्लीफाई थिंग्स, हम रिसोर्सेस को मनी कर देते हैं। ठीक है, हमारी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में पैसे का इशू है, कहीं ना कहीं इशू है। चाहे अमीर है, उसको भी पैसे का इशू है। क्यों इशू है? क्योंकि जो वांट्स है, जो ख्वाहिशात हैं, वो अनलिमिटेड है। तो देखो, दो चीजें होती हैं यहाँ पे। जब हम अनलिमिटेड वांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे दो टाइप्स ऑफ, आप समझो, चीजों की। ठीक है, नीड्स एंड वांट्स। अब नीड्स क्या होती है? नीड्स आर समथिंग दैट आर, दैट दोस थिंग्स दैट आर एसेंशियल फॉर लिविंग। ठीक है, एसेंशियल फॉर लिविंग का मतलब क्या है? जिसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। जैसे कि रोटी कपड़ा मकान। एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में, उसका ये स्लोगन है, रोटी कपड़ा मकान। सही, रोटी मतलब क्या है? फूड। कपड़ा मतलब क्लोथ्स। मकान मतलब शेल्टर। तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, और फूड के अंदर पानी भी आ गया, वाटर भी आ गया। तो इसका मतलब ये बेसिक नेसेसिटी है, नीड है, इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। सही है, ये नीड है। सही है, तो रोटी कपड़ा मकान, जिसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, एक लिविंग बीइंग जिंदा नहीं रह सकता, उसको बोलते हैं नीड। उसके बाद अगली चीज आ जाती है भाई, वांट। वांट क्या होती है? दोज थिंग्स दैट आर नॉट असेंशियल फॉर लिविंग बट यू डिजायर। अब डिजायर का मतलब क्या है? कि आपको चाहिए, चाहिए, चाहिए। चाहिए का मतलब क्या है यार? बस मस्ती है। वांट क्या है? मस्ती। वांट क्या है भाई? बस मुझे चाहिए यार, ये चीज, ये मुझे चीज चाहिए, इसके बगैर रह सकता हूं, लेकिन मस्ती है। ये क्या है? वांट। दोज थिंग्स जो आप डिजायर करते हो, सिर्फ चाह रहे हो, चाहत है, जिंदा रह सकते हो, लेकिन चाहत है, ये होती है वांट। सही है, तो वांट में वो चीजें आती हैं जिसके बगैर आप जिंदा रह सकते हो, लेकिन आपको चाहिए, मस्ती है। तो असल मसला ना रोटी कपड़ा मकान का नहीं है, नीड का मसला नहीं है। नीड का मसला, हाँ चलो, गरीबों को हो सकता है, लेकिन वांट का मसला गरीब, अमीर, अल्ट्रा अमीर, इलीट क्लास, ठीक है, समझो यूएस गवर्नमेंट, इलॉन मस्क, ठीक है, जेफ बेजोस, सबको फेस करना पड़ता है ये वांट्स का मसला। ये वांट क्या है भाई? एक गाड़ी आ गई, दूसरी गाड़ी चाहिए, दूसरी गाड़ी आ गई, तीसरी गाड़ी चाहिए। सही है, आपके पास आईफोन 14 आ गया, आपको 15 चाहिए, 15 आ गया, 16 चाहिए। ये वांट है, चाहत, जो बस चाहिए, 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 चाहिए। सही है। अब मुझे बताओ, आप लोग जो क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों की क्या वांट है? चैट में लिख के बताओ, आप लोगों की क्या वांट है? कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोगों को चाहिए, लेकिन आप लोगों के पास अभी है नहीं, या आप खरीद नहीं सकते? बताओ भाई, सब बताओ चैट पे। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको चाहिए, लेकिन आप खरीद नहीं सक रहे, आपके पास पैसे नहीं है? बताओ भाई। हमाद कहता है भाई ट्रिलियनियर। हमाद पैसे का नहीं, मुझे चीज बताओ, ऐसी चीज बताओ जो आप खरीदना चाहते हो। पैसा ट्रिलियनियर हो गए,
तो चलो खरीद सकोगे, लेकिन एक कोई ऐसी चीज बता दो जो अभी आप खरीद नहीं सकते, दैट थिंग, कोई चीज हो जो आप खरीद नहीं सकते अभी क्योंकि आपके पास पैसों का मसला है। LC300, वेरी गुड। तो LC300 हम्माद की क्या है भाई, वांट है। अब मैं मजे की बात बताऊं, हम्माद के पास LC300 आ जाएगी ना, तो फिर LC300 में ये सोचेगा, ये बैठ के सोचेगा यार काश ये LC300 से ऊपर वाला मॉडल होता तो। फिर ये उसमें बैठ के ही सोचेगा। फिर ये भी सोच सकता है LC300 में बैठा होगा तो ये फिर बोलेगा यार प्राइवेट जेट होता तो। बात समझ रहे हो, मतलब वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, इनकी कोई लिमिट नहीं है, इनकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। सही, ये क्या है, अनलिमिटेड। वॉन्ट्स बस आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती, एक पूरी हो जाएगी दूसरी चाहिए, दूसरी पूरी होगी तीसरी चाहिए, भाई ये मसला है, वॉन्ट के साथ मसला है। तो ये जो मसला है ना कि वॉन्ट अनलिमिटेड है, ठीक है, जलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स का मसला इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, लेकिन भाई हम्माद के पास LC300 के बाद प्राइवेट जेट, फिर भाई बहुत सारे और ख्वाहिशात होंगी, उसको पूरा करने के लिए जो पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को पता है क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई काश मेरे पास एक दिन में 36 आवर्स होते, 36 घंटे होते, तो मैं यार थोड़ा ना अपने लिए भी टाइम निकालता, ठीक है, कुछ अपने लिए करता, ठीक है, कुछ अपनी एक्टिविटी करता, पैडल खेल लेता, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं नहीं सर आप 36 आवर्स होते ना तो उसमें भी और पढ़ा देते, उसमें भी आप बोलते सर 48 आवर होते तो। वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, लेकिन भाई अभी मेरी जिंदगी में जो रिसोर्स है, टाइम है, वो तो लिमिटेड है भाई। बात समझ रहे हो, मतलब अनलिमिटेड वॉन्ट्स लिमिटेड रिसोर्सेज का मसला हर किसी को फेस करना पड़ता है, चाहे वो हम्माद है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी है, उन सबको फेस करना पड़ेगा। चाहे वो यूएस गवर्नमेंट भी, अभी आपको देखा अभी फ्लड आ गया वहां पर यूएस में, ठीक है, अब फ्लड आया तो भाई फ्लड समझो दो दो एरियाज में आ गया, ठीक है, एरिया ए, एरिया बी। अब भाई उनके पास समझो 2 हेलीकॉप्टर्स हैं, सही है, दोनों हेलीकॉप्टर एरिया ए में भी जा सकते हैं या एरिया बी में भी जा सकते हैं, और दोनों एरिया में दो दो हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। अब अगर वो दो हेलीकॉप्टर एरिया ए में चले गए, एरिया बी कॉम्प्रोमाइज हो गया, इसका मतलब रिसोर्सेज जो हेलीकॉप्टर थे वो लिमिटेड थे, लेकिन जो वांट थी कि मैं एरिया ए को भी बचा लूं, मैं एरिया बी को भी बचा लूं, वो वांट अनलिमिटेड है भाई, एरिया ए को भी बचाना है, एरिया बी को भी बचाना है, अनलिमिटेड वांट्स है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जेफ बेजोस को भी फेस करना पड़ता है, मतलब अमेजोन का जो ओनर है, आपके इलॉन मस्क जो नंबर 1 पे है वेल्दियस्ट लोगों में, उसको भी ये मसला फेस करना पड़ता है, ठीक है। अभी उसने रिसेंटली ट्विटर खरीदी, अराउंड $50 बिलियन की, 52 था या 54 था, ठीक है, वो $1 बिलियन की कंपनी खरीदी। तो उसके पास भी तो वो होगी वांट अनलिमिटेड के मैं फेसबुक भी खरीद लूं, ठीक है, मैं ना PIA भी खरीद लूं, समझो मैं फॉर एग्जांपल कोई और कंपनी GSK भी बाय कर लूं, भाई वो तो वांट्स तो अनलिमिटेड होंगी, मतलब ही वुड वांट के भाई मैं सब कंपनीज खरीद लूं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है भाई, नहीं हो सकता, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, पैसे उसके पास लिमिटेड है। तो इसका मतलब दिस इज नोन एज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या फिर इसका दूसरा नाम होता है स्कार्सिटी, ठीक है। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये स्कैरसिटी, ठीक है, स्कार्सिटी, ये क्या हो गया भाई, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेस का मसला इज नोन एज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर स्कार्सिटी, ठीक है। तो कोई भी चीज लिमिटेड में होती है ना उसको स्कैर्स बोलते हैं, मतलब कम है, कमी है। तो यहाँ पे किसकी कमी है, रिसोर्सेस की कमी है। ऑलराइट, ठीक है, तो सबको क्लियर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट, ठीक है, एंड व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भूलोगे तो नहीं, अनलिमिटेड वांट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेस का मसला। क्लियर है भाई सबको। प्लीज आप लोग चैट पे ना एक्टिव रहो ताकि एंगेजिंग क्लास हो, मुझे भी तो लगे कि भाई आप लोग जो सुन रहे हो वो समझ में आ रहा है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई चीज नहीं समझ में आती तो चैट पे पूछो। अभी बताओ सबको क्लियर है, सब रिप्लाई करो, सबको क्लियर है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। नीड्स एंड वांट्स का डिफरेंस, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्कार्सिटी। चल, हम्माद को क्लियर है, रयान को क्लियर है, बाकी रिस्पॉन्स नहीं आए।
सही है। और बाकी सही है। क्लियर, ठीक है, ठीक है। स्कार्सिटी वर्ड टू वर्ड मीनिंग जी, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्कार्सिटी को भी आ जाएगा भाई, व्हाट इज स्कार्सिटी, तो आप बोलोगे अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज का मसला। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्कार्सिटी, सेम थिंग। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, स्कार्सिटी भी अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। क्लियर। चल, अब जब बात करी हमने रिसोर्सेज की, तो मैंने थोड़ी देर के लिए बोला आपको कि भाई प्लीज रिसोर्सेज को थोड़ी देर के लिए सिंप्लीफाई करके समझ जाओ कि रिसोर्सेज का मतलब है पैसा। अब भाई रिसोर्सेज सिर्फ पैसा थोड़ी है। अभी मैंने अपनी एग्जांपल दी, तो मेरे पास जो रिसोर्सेज की बात हो रही थी वो तो टाइम था। तो टाइम इज ऑल्सो अ रिसोर्स। तो भाई रिसोर्स इकोनॉमिक्स और बिजनेस में ना उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा सा ना, कि रिसोर्सेज का मतलब क्या। रिसोर्सेज का मतलब है इकोनॉमिक्स और बिजनेस में एक अच्छा सा टर्म यूज होता है रिसोर्सेज के लिए, दैट इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसका नाम है भाई, किसका? रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो भी बिजनेस यूज कर रहा है उसका नाम है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब भी आ जाए तो आप समझ जाना सर ने बताया था रिसोर्सेज, याद आ जाना चाहिए आपको। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर दी रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज। बात समझ गई? रिसोर्सेज दैट वुड बी यूज इन द बिजनेस एक्टिविटी, रिसोर्सेज जो कि यूज होंगे बिजनेस में, रिसोर्सेज जो कि यूज होंगे बिजनेस एक्टिविटी में, रिसोर्सेज जो कि यूज होंगे गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में, उसको क्या बोलते हैं भाई? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज यूज टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज। ये बात समझ में आई भाई? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो रिसोर्सेज हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए यूज होंगे। तो कभी भी डेफिनेशन आ जाए कि भाई व्हाट इज मेंट बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड इन द बिजनेस एक्टिविटी, या फिर रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। सही है? तो एक बिजनेस जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहा है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, दैट वुड बी नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रिसोर्सेज बिजनेस में चार तरीके के हैं, चार टाइप्स के हैं, चार कैटेगरीज के। पहला है लैंड। लैंड, आपको क्या लगता है व्हाट इज लैंड? लैंड क्या होता है? अगर मैं आपसे लिटरल मीनिंग पूछूं कि व्हाट इज लैंड, तो लैंड क्या होता है? व्हाट इज लैंड? कोई बताएगा लैंड क्या होता है? व्हाट इज लैंड? कोई भी बता दो, लैंड क्या होता है? व्हाट इज लैंड भाई, लैंड क्या है? सही है। लैंड बोलने वेयर वी शुड स्टार्ट आवर बिजनेस लाइक अ फैक्ट्री, ठीक है। तो लैंड भाई बच्चे ना ज्यादातर ये लिखते थे। लैंड क्या होता है? बच्चे लिखते हैं लैंड इज अ स्पेस। लैंड एक जगह है। लैंड एक समझो जमीन है, आप कहते हैं, बच्चे ज्यादातर यही कहते हैं लैंड इज जमीन, या फिर लैंड इज अ पीस ऑफ। तो आप पीस ऑफ, आप लैंड बोल सकते हो कि भाई जमीन है बस, ठीक है। स्पेस, अ पीस ऑफ स्पेस, ठीक है, जो कि अवेलेबल है। ये गलत है। ये हाफ डेफिनेशन है लैंड की। लैंड का मतलब होता है, जो लैंड है ना उसके दो मतलब। लैंड कवर्स द फिजिकल स्पेस। द फिजिकल स्पेस मतलब जो एरिया, फिजिकल एरिया, ठीक है, जो कि आप फैक्ट्री में यूज कर सकते हैं, जैसे हम आपने स्टेट करा, ठीक है। तो लैंड क्या होता है भाई? लैंड एक फिजिकल एरिया हो सकता है, फिजिकल स्पेस हो सकता है। सेकेंड थिंग जो लैंड में आता है और बच्चे उसको मिस कर जाते हैं, वो होता है क्या भाई? नेचुरल रिसोर्सेस। तो लैंड के अंदर दो चीजें आती है, फिजिकल एरिया, फिजिकल स्पेस, प्लस ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस, ऑल द रिसोर्सेस प्रोवाइडेड बाय नेचर, जो नेचर ने प्रोवाइड कर दिया। सही है। नेचर ने प्रोवाइड करा मतलब अल्लाह ने प्रोवाइड करा। सही है, जो ऊपर वाले ने प्रोवाइड कर दिया हमें। ठीक है। अब सर नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं भाई? गोल्ड हो सकता है,
फॉरेस्ट की वुड हो सकती है, सही है। और क्या हो सकता है भाई, आयरन ओर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, डायमंड्स हो सकते हैं कि जो माउंटेन के अंदर से आप एक्सट्रैक्ट करोगे, ऑल द मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ऑल द मिनरल रिसोर्सेज, कोल हो सकता है, बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा आप मुझे बताना, क्या फिशेज लैंड में आ सकती हैं? फिशेज, फिश, फिशेज लैंड में आ सकती हैं या नहीं? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, क्या आ सकती है क्या? मे बी, ठीक है, नो, अच्छा, तो चलो डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है, मे बी और नो को जज करते हैं कि भाई यस होगा, मे बी है या नो है, ठीक है। चलो, तो लैंड में हम दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आप लोग देखना कि आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। तो लैंड, ऑल दी नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर, नेचर ने जो नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, फिशेस किसने प्रोवाइड करी? नेचर ने। तो भाई फिशेस प्रोवाइडेड बाय नेचर है तो वो नेचुरल रिसोर्स हो गया ना, तो फिशेस भी लैंड के अंदर आएगा। तो अगर आ जाता है क्वेश्चन में, केस स्टडी में, कि भाई एक फार्मर है जिसने रिवर से जाके फिशेस यूज कर ली हैं या एक्सट्रैक्ट करी हैं, फिशेस को फिशिंग करी है, ठीक है, लेकर आ गया, तो भाई क्या वो लैंड में आएगा? बिल्कुल आएगा, वो फिशेस भी प्रोवाइडेड बाय नेचर है, तो लैंड की डेफिनेशन में फिट होता है। बात समझ में आई? तो ये बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फिशेस तो लैंड नहीं हो सकता, लेकिन फिशेस नेचुरल रिसोर्स है, प्रोवाइडेड बाय नेचर है, तो नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय नेचर इज लैंड। तो फिशेस प्रोवाइडेड बाय नेचर नेचुरल रिसोर्स वुड आल्सो बी लैंड। बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई सबको? भाई क्लियर है? क्लियर है सबको? तो लेबर पे चलते हैं। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं भाई लेबर। व्हाट इज अ लेबर? अब लेबर लोग या बच्चे ये कहते हैं सर मजदूर, सर वो जो बिजनेस में काम कर रहा है, ये फजूल डेफिनेशन है। लेबर की जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो दो चीजों को देखोगे, दो चीजों। लेबर होते हैं टू टाइप्स के, लेबर होते हैं टू टाइप्स के। पहला आपका लेबर होता है स्किल्ड, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, ठीक है। दूसरा होता है अनस्किल्ड, ठीक है, अनएजुकेटेड, ठीक है, एजुकेटेड नहीं, ये दूसरा। तो दो तरह के लेबर होते हैं, स्किल्ड, एजुकेटेड, अनस्किल्ड, अनएजुकेटेड, ठीक है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं। अब जो स्किल्ड और एजुकेटेड होता है ना, वो सिर्फ दिमाग वाला काम करता है, मतलब मेंटल एफर्ट लगाता है। जो आपका लेबर होता है अनस्किल्ड अनएजुकेटेड, वो फिजिकल एफर्ट लगाता है, मेंटल एफर्ट, फिजिकल एफर्ट। अब मेंटल एफर्ट क्या होता है? मेंटल एफर्ट है दिमाग का काम, मैनेजर है, ठीक है, आर्किटेक्ट है, दिमाग का काम कर रहा है, दिमाग का काम कर रहा है। अभी हमने ना सेंटर, अभी हमारा कोचिंग सेंटर ना, अभी हमने जगह शिफ्ट करी ना, तो हमने नया कोचिंग सेंटर बनाया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक है, रॉ से। अच्छा, अब हमारे पास ना कुछ स्किल्ड स्टाफ भी था उसको कंस्ट्रक्ट करने में, और कुछ अनस्किल्ड स्टाफ भी था। अब सुनना गौर से, स्किल्ड स्टाफ या एजुकेटेड स्टाफ कौन था पता है? आर्किटेक्ट। हमने एक आर्किटेक्ट को हायर कर, आर्किटेक्ट को बोला भाई आप हमारा ना ये कोचिंग सेंटर बना दो, उसने बोला ओके, आई डू इट। घर में गया, ठीक है, घर में गया, एसी में बैठ के लैपटॉप यूज कर कर क्या करा भाई, 3D डिजाइन तैयार कर लिया, 3D डिजाइन करके आया। अच्छा, जब आता भी था ना, तो पूरी फुल किटिंग में, ठीक है, फुल अच्छी सी पैंट पहन के, ठीक है, और अच्छा सा शर्ट पहन के टक इन करके, ठीक है, और गाड़ी में आता था, आईफोन ले उसके पास था, ठीक है, सारा ना, और बाल वाल सेट बिल्कुल, और मतलब टिप टॉप, बिल्कुल अच्छा खासा बंदा, ठीक है। अच्छा, अब ये यहां से बात क्या समझ में आती है कि जो आर्किटेक्ट स्किल्ड है, एजुकेटेड है, ठीक है, वो क्या लगा रहा है? फिर यहाँ पे आता था ना, तो क्या करता था पता है? मजदूरों को, अनस्किल्ड अनएजुकेटेड जो फिजिकल एफर्ट वाले थे ना, जो पेंट कर रहे हैं बेचारे, जो मजदूर हैं, इधर से उधर सामान उठा के रख रहे हैं, उनको पता है क्या बोलता था? चलो भाई ये काम करो, चलो भाई ये डिजाइन देख लिया, उसको डिजाइन का प्रिंट आउट निकाल के दे दिया, बोला भाई ये ऐसा डिजाइन बना दो।
आर्किटेक्ट वाला खुद, और हमारे पास भी आएगा, कुर्सी पे बैठेगा, कुर्सी से उठेगा, घर चला जाएगा, बस कोई चीज उठाएगा नहीं, कोई मेहनत नहीं करेगा। कभी हमने उसको बुरे हाल में नहीं देखा कि इसके बाल इधर उधर जा, नहीं भाई, कुछ भी नहीं, बिल्कुल टिप टॉप। क्योंकि क्या करता है, मेंटल एफर्ट लगाता है, दिमाग लगाता है, सिर्फ सिर्फ दिमाग लगा रहा है, स्किल्ड है, एजुकेटेड है। तो पहली लेबर की टाइप जिसको ज्यादा पैसे मिलेंगे वो स्किल्ड और एजुकेटेड है, वो मेंटल एफर्ट लगा रही। दूसरी आपकी लेबर हो गई कौन सी भाई, दूसरी लेबर आपकी हो गई अनस्किल्ड, अनएजुकेटेड, फिजिकल एफर्ट लगा रही है। क्या लगा रही भाई, फिजिकल एफर्ट। ठीक है, अब फिजिकल एफर्ट क्या है, फिजिकल एफर्ट क्या है भाई, अनएजुकेटेड अनस्किल्ड। अभी मैंने आपको बताया पेंटर, बेचारे मेहनत करते रहते हैं, ठीक है, बेचारे सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते हैं, ठीक है, बुरा हाल होता है इनके डे एंड पे। ये क्या कर रहे हैं, ये भाई अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है, ये फिजिकल एफर्ट लगा रहे हैं। ब्रिक्स उठाने वाला मजदूर, वो ईंटें नहीं उठाता, ब्रिक उठा उठा के रख रहा होता है बेचारा, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर उठा के रख रहा है, सीमेंट उठा उठा के रख रहा है, ठीक है, ये सब कौन है, अनएजुकेटेड अनस्किल्ड, फिजिकल एफर्ट लगाते हैं। तो जो मेंटल एफर्ट वाले होते हैं उनको पैसे मिलते हैं ज्यादा, हाई पेड होते हैं ये, इनकी हाई पे होती है, हाईली पेड होते हैं या फिर हाई पे होती है। इनकी बेचारों की लो पे होती है क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते अनफॉर्चुनेटली। ये बात समझ में आ गई, लेबर भी क्लियर है बेटा, जब भी लेबर की डेफिनेशन आएगी यू वुड राइट लेबर आर द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट टू कैटेगरीज आर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। ठीक है, स्किल्ड मेंटल एफर्ट लगाते हैं, अनस्किल्ड फिजिकल एफर्ट लगाते हैं। मेंटल एफर्ट वालों को हाई पे मिलती है, फिजिकल एफर्ट वाले को लो पे मिलती है। क्लियर है बेटा, समझ में आया। लेबर सबको क्लियर है। चल, अब आ जाते हैं भाई किस पर, कैपिटल। अब कैपिटल, अच्छा कैपिटल का एक बड़ा मसला है, बच्चे जब अकाउंट्स से आते हैं ना, अकाउंट्स पढ़ी हुई होती है उन्होंने कुछ भी, ठीक है, थोड़ी बहुत बेसिक्स भी पढ़ी होती है, तो वो कैपिटल को समझते हैं पैसा। कैपिटल इज नॉट ओनली पैसा, कैपिटल इज नॉट ओनली पैसा। जी जी, हमारे ये नोट्स आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, हमारा पोर्टल है, तो उसमें मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी, जो भी हम क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स भी, प्लस जो ये सॉफ्ट कॉपी में नोट्स है वो भी, प्लस टॉपिकल पास्ट पेपर्स, प्लस ईयरली पास्ट पेपर्स, सब आपको वो हमारे पोर्टल पे अवेलेबल होगा। मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, कमिंग ऑन टू द कैपिटल। कैपिटल का मसला क्या होता है, बच्चे समझते हैं फाइनेंस सर पैसा, कैपिटल के अंदर फाइनेंस इज सम पार्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंस कैपिटल का कुछ पार्ट है, ठीक है, थोड़ा बहुत पार्ट है। तो फाइनेंस क्या है भाई, फाइनेंस है पैसा। तो कैपिटल के अंदर पहले तो आ गया पैसा, फिर आ गई मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी एंड इक्विपमेंट क्या हो गया, प्रोजेक्टर। अगर कोई ड्राई क्लीनिंग वाला बिजनेस है, जैसे जैसे कि स्नो वाइट हो सकता है, ठीक है, उसके लिए वॉशिंग मशीन हो सकता है। अच्छा, हमने कोचिंग सेंटर में एयर कंडीशनर लगा दिए, ठीक है, एसी लगा दिया। अब एसी भी क्या है, मशीन ही है ना। जो भी इक्विपमेंट, जो भी मशीन हम यूज कर रहे हैं बिजनेस के अंदर ताकि हम पैसे कमा लें, ताकि हम पैसे कमा लें, तो उसको बोलते हैं क्या, कैपिटल। तो कैपिटल के अंदर तीन चीजें हैं, फाइनेंस पैसा, मशीनरी इक्विपमेंट, जो हमने बिजनेस के अंदर यूज करा ताकि हम बिजनेस से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करवा दें, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई कैपिटल की, मशीनरी इक्विपमेंट फाइनेंस। अब आ जाते हैं आखिरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, दैट इज द इंटरप्राइज। इंटरप्राइज, इंटरप्राइज क्या होता है, इंटरप्राइज या फिर आप बोल सकते हो ऑन्टरप्रेन्योर। ऑन्टरप्रेन्योर वो बंदा है जो बिजनेस स्टार्ट करता है। ऑन्टरप्रेन्योर इज द पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस, हु टेक्स द रिस्क। देखो बिजनेस ओपन करने में रिस्क, सही है। अभी हमने ना, जो मैंने अभी आपको बताया दोबारा, कोचिंग सेंटर
ठीक है, शिफ्ट कर बड़ी जगह पे। अब रिस्क है ना भाई, सबने बोला यार इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, आर्किटेक्ट से क्यों बना रहे हो, क्या हो गया है? ठीक है, पागल तो नहीं हो गए हो, इतना खर्चा कौन करता है? ठीक है, हमने क्या, अब हमें भी क्या महसूस हो रहा है कि यार गलती तो नहीं हो गई, ये गलती क्या है, ये रिस्क तो नहीं उठा लिया? तो भाई एंटरप्रेन्योर का काम ही क्या होता है, रिस्क उठाना। भाई रिस्क उठाएंगे अच्छे जगह आर्किटेक्ट से बनवा के, अगर स्टूडेंट्स को हमने प्रोवाइड कर दी तो स्टूडेंट हमसे खुश नहीं हो जाएगा? स्टूडेंट खुश हो जाएगा, स्टूडेंट बोलेगा यार बाकी सेंटर में तो ये नहीं है, बाकी कोचिंग सेंटर में तो ये चीजें फैसिलिटीज नहीं है, हमारे यहाँ PS5 भी है, PlayStation 5 भी है, बच्चे खेले हैं, खेलते रहो। सही, हमारे कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी भी है भाई। तो भाई ये लाइब्रेरी दे दी, PlayStation 5 दे दिया, ठीक है, ये सबके बाद भी अगर सेंटर नहीं चला तो क्वेश्चन मार्क। वो क्वेश्चन मार्क क्या है भाई, रिस्क है ना यार। तो एंटरप्रेन्योर जो कि बिजनेस स्टार्ट करता है, वो इंसान जो कि बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, मैंने कोचिंग स्टार्ट करी, तो मैंने रिस्क लिया, तो मैं जो बंदा हूं वो कहलाऊंगा एंटरप्रेन्योर, जो रिस्क ले रहा। मैंने रिस्क लिया, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, मैं एंटरप्रेन्योर हूं। मैंने सारे लैंड, लेबर, कैपिटल और अपनी एबिलिटी और क्वालिटी को मिलाया, तो मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं बंदा, इंसान एंटरप्रेन्योर कहलाता है। अब देखो, एंटरप्रेन्योर के अंदर एक रिस्क लेने की एबिलिटी होती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी कहलाती है। रिस्क लेने की एबिलिटी को, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को, वो क्वालिटी को, वो जो क्वालिटी मेरे अंदर थी कि मैं रिस्क ले सकता हूं, उसको बोलते हैं एंटरप्राइज। तो एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन, वेर एज एंटरप्राइज इज द रिस्क टेकिंग एबिलिटी और क्वालिटी ऑफ द पर्सन। बात समझ में आई दोनों का डिफरेंस? एंटरप्रेन्योर इंसान है, एंटरप्राइज क्वालिटी है जो उस इंसान के अंदर है। बोलो बेटा, समझ में आया? ये बात समझ में आई मेरी, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज वाली? क्लियर है सबको? बाकी सब भी बताओ बेटा, क्लियर है सबको? तो ये हमारा क्या हो गया भाई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज कितनी तरह के होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितनी तरह के होते हैं? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। व्हाट इज मेंट बाय लैंड? लैंड कवर्स ऑल द फिजिकल स्पेस प्लस ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर। लेबर, व्हाट इज लेबर? लेबर आर द पीपल, ठीक है, used in the production process, या फिर the people employed by the organization or the business। ठीक है, labor can be divided into two categories, कौन? skilled and unskilled, physical effort and mental effort। ठीक है, हाई पे, लो पे, एजुकेटेड, नॉट एजुकेटेड। ठीक है, ये सारे हो गए। फिर क्या आ गया भाई, कैपिटल। कैपिटल के अंदर क्या आता है भाई? मशीनरी, इक्विपमेंट, फाइनेंस। फिर आगे इंटरप्राइज। इंटरप्राइज इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी और क्वालिटी इन दी पर्सन। और वो पर्सन करता क्या है? That person brings all the factors of production and uses his ability to start a business and takes all the risk। पैसा लगाता है, टाइम लगाता है, नहीं चला तो उसका रिस्क उठाएगा, लेकिन अगर चल गया तो प्रॉफिट के मजे भी वही उठाएगा। तो वो बंदा एंटरप्रेन्योर है, वो स्किल, वो क्वालिटी इंटरप्राइज है। सही है, चलो आगे चलते हैं। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी हमने बारे में, स्कार्सिटी के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं भाई बिजनेस एक्टिविटी के बारे में। अक्सर सवाल आ जाता है भाई बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है? तो भाई बिजनेस एक्टिविटी क्या करती है? बिजनेस एक्टिविटी समझो आप एक प्रोसेस है। बिजनेस एक्टिविटी एक प्रोसेस है सर। किसका प्रोसेस? प्रोसेस है, कंबाइन करता है इनपुट्स, कंबाइन करता है इनपुट्स। ठीक है, अब इनपुट्स कैसे कंबाइन करता है? ठीक है, देखना, सबसे पहले आते हैं बिजनेस में इनपुट्स। अब ये इनपुट्स क्या होते हैं? एफओपी। जब भी मैं एफओपी बोलूंगा तो समझ जाना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है। इनपुट्स मतलब एफओपी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इनपुट्स हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम डालेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में।
प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो हमारे पास आउटपुट आएगा, वो आउटपुट की दो फॉर्म्स होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड का मतलब होता है समथिंग दैट इज टेंजिबल, जिसको आप हाथ लगा सकते हो। ये एप्पल पेंसिल, ये क्या है भाई? टेंजिबल, ये गुड, ये गुड। लेकिन मैं आपको जिस ऐप पे पढ़ा रहा हूँ जूम, उसकी मैंने सर्विस बाय करी हुई है, वो गुड नहीं है। मैं जूम को हाथ नहीं लगा सकता, टच नहीं कर सकता, जूम को अपने घर लेके नहीं जा सकता, जूम को मैं देख नहीं सकता, जूम को बस यूज करते हैं, एक सर्विस है। बैंकिंग, बैंकिंग, जो बैंकिंग सर्विसेज, हम क्या हमेशा सुनते हैं बैंकिंग सर्विसेज। तो बैंक को मैं कोई वो थोड़ी है कि बैंक मेरा हो गया, मैं टच कर रहा हूँ बैंक को उठा के ले गया, नहीं भाई। गुड इज टेंजिबल, ये पेंसिल टेंजिबल है, ठीक है, वाटर बॉटल टेंजिबल है, आईपैड, ठीक है, मैकबुक, ये सारी चीजें टेंजिबल है। टेंजिबल का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज इन फिजिकल फॉर्म। सर्विसेज आर नॉट टेंजिबल, दे आर इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल, ठीक है। सर्विसेज इंटेंजिबल एसेट्स नहीं, वो बाद में पढ़ेंगे। सर्विसेज आर इनटेंजिबल। तो इनटेंजिबल क्या है? जिसको हम फिजिकल कोई प्रेजेंस नहीं है, मतलब जूम की सर्विस में बाय करता हूं तो जूम इज अ सर्विस। अंडरस्टूड? ठीक है, तो सर्विस की बात हो रही, ठीक है। तो बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस इज अ सर्विस, ठीक है, ये सारी बात है। आप डेटा परचेज कर रहे हो, आप कॉलिंग सर्विस किसी से ले रहे हो, ठीक है, आप इंटरनेट डेटा परचेज कर रहे हो, इंटरनेट इज अ सर्विस। तो सर्विस मतलब इंटेंजिबल। तो सबसे पहले बिजनेस एक्टिविटी करती क्या है? बिजनेस एक्टिविटी होती क्या है? इनपुट्स मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं यूज करूंगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, फिर प्रोडक्शन प्रोसेस को मैं यूज करके क्या बनाऊंगा भाई? आउटपुट। और आउटपुट दो फॉर्म में आता है, वो क्या है? गुड और सर्विस। बात समझ में आ गई बेटा? बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है? क्लियर है बेटा बिजनेस एक्टिविटी? चल आगे चलते हैं। अब हम दो और कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिकली तो एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हम लेकिन उसको डिवीजन में हम दो नाम पे पढ़ेंगे। चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब बात समझ, सही, चल। अच्छा भाई, अभी ना, अभी आप समझो कि भाई आ, अभी मेरे पास समझो भाई एक ना, एक मेरे पास ना चॉइस आई, ठीक है। चॉइस क्या मतलब मुझे कोई चीज ना अभी खरीदनी थी, ठीक है, मुझे बाय करनी थी। अच्छा, अब मेरे पास ना दो चॉइसेस थी, मैकबुक एयर M4, ठीक है, या फिर आई कुड हैव गॉन फॉर मैकबुक प्रो M2। सही है, ये मेरे पास दो चीजें। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं कि ये दोनों 300,000 ईच पर थी, 300,000 ईच पर थी, मतलब 3 लाख रुपए। या तो मैं मैकबुक एयर पे लगा सकता था, या फिर मैं मैकबुक प्रो M2 खरीद सकता था। अब अभी मैंने समझाया वॉन्ट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड। वॉन्ट्स क्या है भाई? अनलिमिटेड। मुझे तो ये क्या होगा, मस्ती क्या जागेगी, मैं बोलूंगा यार दोनों ले लो भाई, ये दोनों हो जाते तो मजा आ जाता। मैकबुक एयर M4 भी आ जाती, कहीं कैरी वैरी करना होता, ठीक है, तो वो M4 ले जाता। लेकिन अगर कोई मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का काम या फिर ना कोई बहुत ही एक्सटेंसिव प्रोसेस वाला काम करना होता तो मैं मैकबुक प्रो यूज कर लेता, ठीक है। अब मुझे मस्ती तो दोनों की, दोनों चाहिए। वांट मेरी अनलिमिटेड है, लेकिन मेरी जेब लिमिटेड है। मेरी जेब बोल रही भाई 3 लाख रुपए इससे ज्यादा नहीं हो सकते, या तो ये खरीद लो या तो ये खरीद लो। इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैं फंसा हुआ हूं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, मतलब स्कार्सिटी के मसले में फंसा हुआ हूं। क्यों मसले में फंसा हुआ हूं? वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन पैसा जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मैं दोनों बाय कर सकता हूँ? क्या मैं दोनों यूज कर सकता हूँ? नहीं भाई, इस 3 लाख रुपए में तो नहीं कर सकता। हाँ, अगर वहां से दुकान से उठा के भाग जाऊं तो कर सकता हूँ दोनों यूज, वरना तो नहीं कर सकता। आई बात समझ? ठीक है, तो क्या हुआ भाई,
मैकबुक एयर M4 या फिर मैकबुक प्रो M2 में से मुझे क्या करनी पड़ी भाई, चॉइस। क्या करनी पड़ी भाई, चॉइस। आई हैड टू सेलेक्ट बिटवीन दीज टू, मुझे इन दोनों के बीच में सिलेक्शन करनी पड़ी। क्या मैं ये कर सकता हूं या फिर मैं ये कर सकता हूं, चॉइस करना पड़ा। सेलेक्टिंग बिटवीन ऑप्शंस, and when you are selecting between options, ठीक है, when you are making a choice, you would have to give up one thing, you would have to give up one thing, एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। तो चॉइस would lead you to giving up a certain option, तो आपको चॉइस में एक ऑप्शन को गिव अप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, जाने दो भाई, जाने दो, हट जाओ। तो मैकबुक एयर M4 को मैंने चूज करा, ये मेरी चॉइस हो गई। तो मुझे क्या गिव अप करना पड़ा, मैकबुक प्रो M2 मुझे गिव अप करनी पड़ी। मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट करा तो मुझे ये ऑप्शन नहीं मिला, तो मुझे ये गिव अप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, गिव अप करना पड़ा, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, गिव अप करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि स्कार्सिटी मतलब बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के मसले ने वो मुझे लेकर चला गया चॉइस पे, और जब मैंने चॉइस करी तो मैंने एक चीज को छोड़ दिया, तो वो हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो समथिंग दैट यू गेव अप, ठीक है, इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समथिंग दैट यू गेव अप, ठीक है, आपने छोड़ दिया, समथिंग दैट इज गिवन अप इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। छोड़ दिया, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। नेक्स्ट बेस्ट मतलब सेकंड वाला। अब देखो मेरे पास ना ये दो चॉइसेस के साथ साथ मैंने बोला यार अगर मैकबुक एयर M4 नहीं मिली, मैकबुक प्रो M2 नहीं मिली, ठीक है, दोनों नहीं मिले ना, तो मेरा थर्ड ऑप्शन होगा, समझो भाई, HP का अच्छा सा लैपटॉप ले लूंगा, HP का अच्छा सा लैपटॉप ले लूंगा। पहली चॉइस है मैकबुक एयर M4, अगर वो नहीं मिली तो मैकबुक प्रो M2, अगर ये भी नहीं मिली तो मैं चला जाऊंगा थर्ड ऑप्शन पे, दैट इज HP का अच्छा सा लैपटॉप। ये तीन चॉइस है ना। मैं गया, दुकानदार ने बोला भाई मैकबुक एयर M4 अवेलेबल है, मैं खुश हो गया, मैंने बोला चल भाई दे दे। मुझे क्या छोड़ना पड़ा, आप बच्चे बोलेंगे सर आपने दो चीजें छोड़ दी, मैकबुक प्रो M2 भी छोड़ा और आपने HP का भी लैपटॉप छोड़ा, तो ये दोनों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दैट इज रॉन्ग। अब दोबारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ो, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इसके बाद एस नहीं है, ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, ऑल्टरनेटिव है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। चलिए, तो मैकबुक एयर M4 बाय करी, तो नेक्स्ट बेस्ट क्या था, मैकबुक प्रो M2। तो जब मैं मैकबुक एयर M4 बाय कर रहा हूं तो मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मैकबुक प्रो M2 है, तो वो क्या है भाई, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जब अगर अगर मैं दुकानदार के पास जाता हूँ, दुकानदार बोलता है मैकबुक एयर M4 नहीं है, अब मैं सर पकड़ के तो बैठ जाता कि यार इतनी मुश्किल से तो डिसाइड करा था, चल भाई नहीं है तो मेरी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव भाई मैकबुक प्रो M2 मुझे दे दे, उसने दे दी। अब मैकबुक प्रो M2 लेकर आ गया, तो इसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था, HP वाला लैपटॉप। तो इसका मतलब जब मैं मैकबुक प्रो M2 बाय कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, तो मेरी अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट HP वाला लैपटॉप हो गया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक होती, एक होती, बात समझ में। तो मैकबुक एयर M4 अगर बाय करी, परचेज कर ली, तो मैकबुक प्रो M2 मेरी क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैकबुक एयर M4 नहीं है, प्रो M2 बाय कर ली, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बच गई, HP का लैपटॉप। तो वो HP का लैपटॉप क्या हो गया, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो scarcity, basic economic problem, leads us to choice, and choice leads us to opportunity cost, and opportunity cost is what, next best alternative forgone। वो जो नेक्स्ट बेस्ट वाला ऑप्शन था ना जो आपने छोड़ दिया, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज एवरीथिंग क्लियर, बोलो बेटा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गवर्नमेंट को भी फेस करनी पड़ती है, वो हेलीकॉप्टर वाली कहानी, इलॉन मस्क को भी फेस करनी पड़ती है, मुझे भी फेस करनी पड़ती है, आपको भी फेस करनी पड़ती है। अगर आप यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हो तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आप सो सकते थे। आप क्लास अटेंड कर रहे हो, इसकी किसी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है, सर मैं प्ले स्टेशन खेल लेता,
सर मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता, सर मैं रील्स देख लेता। बात समझ आई बेटा? तो क्लियर है भाई? स्कार्सिटी, चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्लियर है सबको? बोलो। एवरीवन भाई सब क्लियर है? सब रिप्लाई कर दो प्लीज, ताकि हम आगे बढ़ जाए फिर। चलो क्लियर, सही। अच्छा जी, तो आज हमने क्या कर लिया भाई? वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 1। ठीक है, आज हमने पढ़ा नीड्स वांट्स के बारे में, द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स, basic economic problem which is also known as scarcity, unlimited wants, unlimited resources. Then we moved on to what is meant by resources, that is factors of production. Factors of production की फिर हमने resources that are used to produce goods and services that are used by the business, ठीक है, use in the business activity. फिर हमने पढ़ा land, labor, capital, enterprise are the 4 factors of production, and entrepreneur and enterprise का difference समझा। फिर हमने पढ़ा what is business activity, it is a process, it is a process of inputs into production process, and production process then would lead to output goods and services। ठीक है, फिर scarcity अब हमने पहले ही पढ़ लिया था। फिर scarcity leads us to what? Choice, and choice leads us to what? Opportunity cost, और opportunity cost को हमने समझा और उसकी एग्जांपल समझी। क्लियर है भाई? एवरीथिंग क्लियर आज की क्लास का?